हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी 2 फरवरी का जो एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट जो था वो ख़त्म हो चुका है और उसके जो क्वेश्चन थे एवरेज को वो हमारे पास आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज के क्वेश्चन का एवरेज क्या रहा, उसके लेवल की बात करें। अगर हम क्वेश्चन पेपर के एवरेज की बात करें तो लेवल की बात करें तो आज का पेपर जो था बिल्कुल एवरेज मोड पे था। और बात करें अटैम्प्ट की तो अटैम्प्ट भी 76, 77, 78 के आसपास में बट यहाँ पे अटैम्प्ट किए गए हैं। तो चलिए आज के हम इस क्वेश्चन को के बारे में जानते हैं कि आज के इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने डेयर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड पूछा गया था पहला सवाल, PMKVY का संबंध किससे है। तो फिर मैं बता दूं PMKVY का मतलब होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास से। PMKVY का संबंध जो है कौशल विकास से है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR का फुल फॉर्म, तो फ्रेंड अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया था ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR का जो होता है फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल यहाँ से पूछा गया था कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात की जाए तो फ्रेंड ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो अगर हम नीति आयोग के गठन की बात करें तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले योजना आयोग चलता था और उस योजना आयोग को बंद करके अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका D2O। D2O जो है भारी जल का सूत्र होता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में पंचायत का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा फ्रेंड 243वें अनुच्छेद में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 के सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है। फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल ही के कुछ दिन पहले वाले एग्जाम में भी ये सवाल जो है पूछे गए थे कि सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है। अगर इसकी बात करूँ तो सत्यमेव जयते वाक्य जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड अगर IMF के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है फ्रेंड। और इसके गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन 1945 में, जुलाई 1945 में किया गया था IMF का। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, अगला सवाल है कि अम्फान चक्रवात कहाँ पर आया था। तो अगर अम्फान चक्रवात की बात की जाए तो ये आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो काराकोरम दर्रा की अगर बात की जाए तो वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर इसका आंसर फ्रेंड यहाँ पे लेह भी हो सकता है, अगर आपके ऑप्शन में लेह दिया हो तो इसका आंसर लेह भी हो सकता है। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात की जाए तो उनके गुरु थे चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है। तो बात करें ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की तो ये आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो हर साल इसको जारी करता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो फिर अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात की जाए तो इसका पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर फ्रेंड पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि रतौंधी किसकी कमी से होती है। रतौंधी जिसके कारण आंतों में दिखाई नहीं देते। तो फ्रेंड अगर रतौंधी की बात की जाए तो वो विटामिन A की कमी से होती है। तो आज के सवाल जो था यहीं पे ख़त्म होते हैं। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल